अभी के टाइम पे अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को देखूं तो ऐसा लगता है कि भाई क्रिप्टो ने मेरे को बर्बाद कर दिया है। जहां मैंने 12 से 13 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इस समय जो है 3 से 3.5 लाख रुपए दिख रहा है। 80% 90% क्रिप्टो पोर्टफोलियो डाउन में चल रहा है। और अगर मैं एक बहुत ज्यादा बिगनर होता तो आज के टाइम पे मेरे दिमाग में ये सवाल जरूर आता कि मैं भाई क्रिप्टो को अब छोड़ देता हूं, ये उम्मीद ही छोड़ देता हूं कि कल को ये बढ़ेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का इतनी बैड न्यूज के साथ मुझे नहीं लगता कि कभी कोई फ्यूचर है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो को फिर से रीगेन कैसे कर सकते हैं। मार्केट उठे या ना उठे, आपका पैसा सबसे पहले स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बुल रन का आपको वेट नहीं करना होगा, जस्ट मार्केट स्टेबल भी हो जाएगा तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि किसी बेस्ट वीडियोस क्रिप्टो से रिलेटेड सारे मैं बनाते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई ये मार्केट में अब कैसे रीगेन करें अपने पोर्टफोलियो को। सिंपली देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने एक्सेस कॉइन लिए थे 7000 के प्राइस में, जब मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था ये कोरोना वायरस के कारण। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये शॉर्ट टर्म का होगा। मैंने वहां पे ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, ये सोचकर कि थोड़ी, क्योंकि ज्यादा अमाउंट लगाओ तो ज्यादा रिटर्न मिलता है, ये सोचकर मैंने भी 50,000 रुपए लगा दिए 7000 रुपीज के एक्सेस कॉइन लेके। उसके बाद जो है एक्सेस फिर से ड्रॉप हो गया और ड्रॉप होकर वो चला गया 4000 रुपए। और सिर्फ जो है एक बैन की न्यूज जो चाइना की तरफ से आई थी, मुझे पता है ये सब हर साल होता था, तो मैं बोला ठीक है यहां पर मैं एक और इन्वेस्टमेंट, मैंने सोचा 30-40 लगाता हूं, लेकिन मैं राउंड अप में 50 लगा दिया है करेक्शन करने के लिए। लेकिन वहां पे भी मार्केट ड्रॉप हो गया और 1.5 साल के बाद आपको पता है कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। और उसके बाद जो है वैल्यू गिरती चली गई। मेरे जो 7000 से लगाए थे वो 4000 पे आ गए, 4000 पे फिर लगाए, अब जो है वो 3000 पे चला गया। मुझे लगा 4 से 5 भी आएगा तो मैं इसको बेचूंगा, फिर नीचे जाता है तो फिर खरीद लूंगा। लेकिन प्लान के हिसाब से क्रिप्टो में होता कहां है कब, तो क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट जो भी बोले, ये आपके दिमाग से बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो यहां पे मैंने कुछ गलतियां की। उसके बाद जो है मैंने एक्सेस को परचेस करना बंद कर दिया। अब यहां पर मैं आ गया था ऑलमोस्ट 30 to 40,000 रुपीज लॉस में, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे। और अब यहां पर मैं जब देख रहा हूं तो 40-45 हजार भी मुश्किल से नहीं दिख रहे थे। तो अब मैं इसको गेन कैसे करूं? सेम एज इट इज यही फंडा हुआ वीचेन के साथ भी। वीचेन को मैंने 8 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए के रेट से लिया और पोर्टफोलियो जो है इतना ड्रॉप हो गया कि ऐसा लग रहा था कि भाई नहीं होगा। इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, एक ही चीज कि आप डीप में खरीदो, या फिर आप जो है अब वेट करो मार्केट का उठने का और स्टेबल होने का और मार्केट से निकल। इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक कि भाई मार्केट स्टेबल होता है और अब उनको कुछ नहीं चाहिए, प्रॉफिट के लिए पैसा डाला था, लेकिन जब 1 साल का वेट वो कर चुके हैं और वो कॉइन जो है स्टेबल होते दिखा, उन्हें पैसे निकाल लिए, भाई मेरा जितना था उतना आ गया, मैं खुश हूं यार। सबके दिमाग में एक इस टाइप के लोग तो होते हैं, हम भी है, मैं भी था पहले, लेकिन ये चीज सुधरी। दूसरे होते हैं कि डीप 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 करते हुए एक टाइम पे रुक जाना, यहां पर होते हैं दूसरे मिस्टेक। अब ये चीजें मैंने कुछ सालों में सीखी है कि करना क्या चाहिए। मैंने खरीदे थे उस समय ऑलमोस्ट 7 से 8 के आसपास एक्सेस कॉइन, एक्सी इन्फिनिटी कॉइन। अब ये टोकन्स मैंने 1 लाख रुपए के लिए थे, क्योंकि मैंने 7000 के भाव से 4000 के भाव से लिए थे। टोटल अभी के हिसाब से एक अप्रॉक्स बताता हूं, मेरे पास 10 टोकन्स आ गए। अब इसके बाद मैं 2 चीज कर सकता हूं, या तो मैं इसको स्टेबल होने का वेट करूं, करेक्शन होने के बाद मैंने डी पे भी लगाया था तो मैं 6000 पे जाता है, मैं पूरे पैसे निकालूंगा, जितने थे भाई उतने ही मेरे 1 लाख वापस आ गए, मैं खुश हो गया। एक चीज तो ये। दूसरा कि मैं डीप 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 करता जाऊं, मार्केट स्टेबल हो जाए, मेरा फिर 1 लाख हो जाए, मैं निकल के भाग जाऊं। तीसरा कि मैं नंबर ऑफ मनी ना देखूं कि कितना वहां पे दिख रहा है पोर्टफोलियो में, मैं देखता हूं कि वहां पे मेरे पास ऑलमोस्ट 10 एक्सी इन्फिनिटी कॉइन है। अब मेरा काम शुरू, जब तक मार्केट ड्रॉप हो रहा है मैं बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 1 टोकन एट अ टाइम खरीदूंगा। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं सिर्फ 10 टोकन्स को परचेस करूंगा। मतलब कि मैंने अच्छे मार्केट में, बुरे मार्केट में डीप डीप करके मैंने अगर टोटल 10 टोकन को परचेस कर लिया, अब मेरा जो है अभी के टाइम पे एक्सिनिटी का जो प्राइस चल रहा है वो 600-700 रुपीज के पास चल रहा है। मैंने टारगेट कर लिया कि मैं अब जो है ईच वीक, क्योंकि मैंने करेक्शन भी किया है और मैंने डीप में भी बहुत अच्छा परचेस किया और मैंने अच्छा अमाउंट ऊंचे अमाउंट में लगाया, तो मैंने नंबर ऑफ वैल्यू देख ली, 10 एक्सिनिटी मैंने परचेस कर लिया। अब जो है मैं ईच वीक या फिर जैसा आपका बजट हो, ईच मंथ
एक एक्सिनिटी लूंगा 600 रुपए का। ये मेरा एक ऐसा रिस्क होगा अगर मैं क्रिप्टो पे सच पे भरोसा करता हूं और ये जानता हूं कि कल को क्रिप्टो का भविष्य है, तो मैं फिर से उस पर रिस्क लूंगा और मैं एक वीक में एक एक्सिनिटी लेना शुरू कर दूंगा। आपके बजट है तो एक मंथ में, यहां मैंने 1 2 3 4 एक महीने में मैंने 4 एक्सी इन्फिनिटी ले लिए। 2 महीने में मैंने सिर्फ एक ही ले पाया, दूसरे महीने में, तीसरे मंथ में 3 ले लिया। बट मेरा जो टारगेट है वो 10 जो है एक्सी इन्फिनिटी का है। ये मैं एक्सी इन्फिनिटी में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर मेरा सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टेड है। एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पर मेरा एक सबसे ज्यादा अमाउंट है, तो मुझे इसको रिकवर करना होगा, जिसके लिए ये मेरा टॉप 1 क्रिप्टो का जो कॉइन है वो है। इसीलिए इसको सबसे पहले मुझे ध्यान देते हुए इसको करेक्शन करना हो। करेक्शन का मतलब होता है कि टोटल 10 आपको मार्केट उठने से पहले जमा करना है सबसे ज्यादा अंडर वैल्यू में। अब मैंने जो परचेस कर लिए हैं 600 700 800 के रेट से, मैंने टोटल जो है 10 एक्सी इन्फिनिटी परचेस कर लिए। अब ये 10 जो है जब 1000 से 2000 जाएंगे तो मेरा पैसा ऑलमोस्ट 20 पे चला गया। जब ये 2 से 3 पे जाएंगे तो 30 हो गया, 3 से 4 40 50। अब यहां पर मेरे पास 50 हो गया और जो लास्ट अमाउंट था वो स्टेबल हो गया है। तो स्टेबल अमाउंट प्लस 50 लास्ट का मैंने अपना निकाल लिया। अब बचा मेरा 7। अब या तो आप वहां पे डिसाइड कर सकते हैं आगे रुकने का, या फिर आप अपने वो पोर्टफोलियो को भी निकाल कर आउट हो सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए और थोड़ा वेट करना है तो आपको एक लंबा समय रुककर आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आपको मार्केट का बुल रन आने का, एक ऑल टाइम हाई टच करने का या अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने का वेट नहीं करना होगा। आपको जस्ट वेट करना होगा उसको अपने एक्चुअल मिड के प्राइस में आने का। ऑल टाइम हाई छोड़ो, जहां से आपने ड्रॉप होने के बाद परचेस किया था उसके नीचे भी आ जाएगा तो आप सेल करने के लायक हो जाएंगे। साथ में आप खुश होंगे कि आपने ऑलरेडी प्रॉफिट कमा लिया। इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब है अगर आपने 1 करोड़ शिबा इनू होल्ड किए और अब जो है उसकी वैल्यू गिर के सिर्फ 6-7 हजार रह गई है, 40,000 का शिबा इनू इस समय आपको 6-7 हजार में मिल रहा है, तो एसआईपी शुरू कर दो। 1000 पर मंथ पर वीक आप लो और उसको करेक्शन पे ला लो। यही एकमात्र मेथड है कि जब आप मार्केट के स्टेबल नहीं, मार्केट का सिर्फ आपका जिस बेरिश में आपने खरीदा था, पहला जो मार्केट ड्रॉप हुआ था, वहीं पे आप प्रॉफिट गेन कर लेंगे। क्योंकि बुल रन में ऐसी सेलिंग होती है कि किसी को भरोसा नहीं होता, वहां से एक बार और कॉइन ड्रॉप करता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, क्योंकि काफी सारी सेलिंग और बाइंग चलती रहती है जिसमें आपको वेट करना पड़ेगा आपके एक्चुअल प्राइस में आने के लिए। तो होप आपको इस मेथड में कुछ तो आइडिया आया होगा कि कैसे ये चीज वर्क करती है। एंड अगर आपको ये सच में पसंद आया और जरा सी मदद की होगी, जरा सी भी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने क्रिप्टो के दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि सारे बेस्ट वीडियोस देने की मैं कोशिश करता रहता हूं। कमेंट में जरूर बताना कि आपने सबसे ज्यादा टोकन किसको होल्ड कर रखा है। एंड ट्विटर पे और टेलीग्राम पे भाई फॉलो ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स क्रिप्टो से रिलेटेड मैं आप पोस्ट करता रहता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।